जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम मेलविकिया। अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल ट्रेड फॉर ब्रेड। आइ हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस कल के 3/8/2022 के छल से कर रहल छी। ई सेशन हिंदी में रहत। तो तभी लाइव मार्केट में कुछ इस तरह से कुछ इस तरह का जोन हमने आइडेंटिफाई किया था और वहां से जो है मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता था। तो यहाँ पे देखेंगे तो डाउन साइड का मूवमेंट है। यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक आया है। इसका 50% देखेंगे तो यहाँ पे आता है। लेस देखेंगे तो यहाँ पे रहेगा। मोर देखेंगे तो यहाँ पे मतलब इस कैंडल में ये जो है आपका 50%, 61.8 और 38.2। तो ये तो आपका है ना आधा भी नहीं आ पाया। 38.2 ही तक आया रहेगा। तो अभी क्या दिख रहा है हमें? अभी क्या दिख रहा है? ये सॉलिड रेड कैंडल है। इसका 50% क्रॉस किया है। इस जोन पे कल मार्केट आया था ऐसा, और ऐसे जैसे आया था वैसे बी शेप में भाग गया था। तो इस जोन में कुछ हो सकता था। दूसरा ये था कि ये पॉइंट हमारा जो कि हम प्राइस अगर यहाँ आता रहता है तो हम ये पॉइंट पे या ये पॉइंट पे या ये पॉइंट पे हम सोचते रहते हैं कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट ले सकता है। ऐसा ले नहीं ले वो अलग बात है, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप इस तरह का ऐसा हम देखते हैं मार्केट को। फिलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इस कैंडल को देख के ये 50% क्रॉस कर गया है। यहाँ से मोर और लेस 50% को क्रॉस कर गया है। तो अगर इस कैंडल को देखें तो ये जो कैंडल है रेड कैंडल, अगर इस तरह से और जाता था, इस तरह का कुछ कैंडल बनाता था तो ये तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ देखने को नहीं मिला। यहाँ पे जस्ट अब पॉज लिया है। तो इसका मतलब है कि प्रीवियस जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसमें भी इसमें वीक रिजेक्शन दिख रहा है। मतलब आग लगी है, नीचे रॉकेट ऊपर जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट कैंडल था ये रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसको पॉज मान लेते हैं। तो कुछ इस तरह का तो कैंडल नहीं बना है। तो हम डाउन साइड में नहीं जा रहे हैं और इस कैंडल के बेस पे हम अप साइड का ट्रेंड ले रहे हैं। कॉल को बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट पॉज लिया है। अगर इसको क्रॉस करके इस तरह से करता था तो हम सोचते थे कि पोजीशन से हट जाए या फिर यहाँ पे ऐड ऑन करते थे। यहाँ पे हमने कॉल बाय किया और एक कैंडल मिला, दो कैंडल मिला। यहाँ पे वीक रिजेक्शन देखने को मिला। छोटा सा ही है लेकिन है तो। और यहाँ पे देखेंगे इस ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। इसको देख के एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे छोटा सा बना है। भले ही 2 ही सेकंड का, 1 ही सेकंड का हो, लेकिन बना तो है। इससे पहले क्या है, वीक रिजेक्शन है और ये ओपन प्राइस है। इसके बाद में 150 सिंपल मूविंग एवरेज इधर है और आपका 15 सिंपल मूविंग एवरेज इधर है और इस बीच में प्राइस है और ये ओपन प्राइस पे आया है। तो
मेरा काम क्या है, मेरे सेटअप में क्या है, ये 150 सिंपल मूविंग एवरेज है, ये 15 सिंपल मूविंग एवरेज है, और इस तरह का फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन, ये जो इंडिकेटर है इसको मॉडिफाई किया है और नाम रखा है सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस। तो इसके आधार पे क्या है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वीक रिजेक्शन है, यहाँ पे वीक रिजेक्शन है। इसके बाद में ये रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने टेक ओवर किया है, और फिर तो फर्दर एक्शन होना चाहिए था। अगर ये मूवमेंट में जान रहता तो यहाँ से तो है, इस तरह से एक ग्रीन कैंडल तो है, लेकिन कितना बड़ा है, इसके ऊपर नहीं जा पाया। इस तरह से तो दिखाना चाहिए। अगर इसमें इसके बेस पे हम यहाँ पे स्टॉप रखते थे और बाई करते थे तो इस तरह से कैंडल बनना चाहिए था, लेकिन बना नहीं है। यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। यहाँ फ़िलहाल तो इस रेड कैंडल को क्रॉस किया है, ये ग्रीन कैंडल, तो हम बायर हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक रेड कैंडल दिया है, और इस रेड कैंडल के ओपन प्राइस को ये ग्रीन कैंडल नहीं, इस तरह से नहीं है, गलत हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारा स्टॉप है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने में जितना हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास में और क्या है, हमारे पास हम कितने देर तक दौड़ सकते हैं, मतलब 9:15 से 10 बजे तक दौड़ सकते हैं या 3:30 तक दौड़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, हो सकता है यहाँ पे 9:15 हुआ है, इस तरह से ऐसा भाग गया है, या फिर यहाँ पे 9:15 हुआ है, इस तरह से ऐसा डाउन ड्रॉप हो गया है। लेकिन जहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है या चौपी मार्केट है या कहीं नहीं जाने वाला है, हमें क्या पता कि इस तरह से न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, स्लोली ऊपर जाएगा या एक रेंज में फंसा रहेगा, ये तो नहीं पता है। तो हम हर कंडीशन को फेस करने की कोशिश करेंगे। हर कंडीशन के लिए इस तरह से अपने आप को तैयार करेंगे कि हर कंडीशन को फेस कर सकें। इस तरह से एनालिसिस करेंगे, जो कि सामने दिख रहा है यहाँ के बाद में, यहाँ से ऐसा घुमा है, तो इसको भी अपने हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। लैब मार्केट में भी इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सेटअप है, ये 150 सिंपल मूविंग एवरेज है, ये 15 सिंपल मूविंग एवरेज है, ये इंडिकेटर लगाया है जिसका नाम सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस है। ये 2 मिनट का कैंडल है। बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है यहाँ पे, और इस तरह के सेटअप पे हम काम करना चाहते हैं ताकि हमें प्राइस में कोई भी डाउन और या अपवर्ड मूवमेंट हो तो हमें कुछ न कुछ दे के जाए, चाहे 10 ही पॉइंट दे के जाए, 15 ही पॉइंट दे के जाए, 20 ही पॉइंट दे के जाए, 30 ही दे के जाए, लेकिन कुछ न कुछ दे के जाए। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करने से क्या फ़ायदा, कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो हमें 10 पॉइंट 15 पॉइंट जो भी मिल रहा है वो हम एक लॉट में, जब तक 2500 का लॉस नहीं हो जाता है तब तक हम पूरा 9:15 और 3:30 पूरे मार्केट को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, एक लॉट में हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और नुकसान भी होगा तो हम झेल लेंगे। एक ही इसी को देखते हैं, यहाँ को देखते हैं। नुकसान होगा तो कितना, हमने यहाँ पे रेड कैंडल का ओपन प्राइस है, इसको टेक ओवर कर लिया। एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे हम बाय कर लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 पॉइंट मिलेगा। 10 पॉइंट मिलेगा तो ले लेंगे, हमें क्या पता। यहाँ पे तो हमें वीक रिजेक्शन दिख रहा है, इसके बाद में नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, वीक रिजेक्शन दिख रहा है। तो यही तो हम तब से 3 दिन से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रॉकेट नीचे की तरफ जाएगा। तो खतरा था, तो 10 नहीं मिलेगा, इतना दूर में कितना 5 ही पॉइंट मिलेगा, ले लेंगे। 25 पंचे 125, कितना
30, 40, 50 रुपये एक ट्रेड में मिलेगा, बहुत है। 30-40 रुपये में 1 लीटर दूध आता है एक दिन का। इस तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, तो इस तरह से समझूंगा। तो हमें, और मान लीजिए यहाँ पे नहीं निकल पाए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा छूना चाहिए, आकाश छूना चाहिए, तो इस तरह से नहीं हो पाया। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन प्राइस है, इसको क्रॉस कर गया इसी कैंडल ने। तो यहाँ पे हम बाई कहते हैं और यहाँ पे सेल कर रहे हैं। दूसरा जो है प्राइस इस तरह से एक ग्रीन कैंडल दिया है, तो मतलब 5 रुपये तो हमको दे के ही जाएगा, नहीं 5 रुपये दे के जाएगा, तो हम उसी प्राइस पे निकल जाएंगे। तो इस तरह से हमें जब तक ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा कोई समझ ले जिसको तैरना नहीं आता है कि हम पानी में नहीं जाएंगे और तैरना सीख जाएंगे, ये कैसे होगा। कोई तैरने के लिए जा रहा था अपने ग्रुप के साथ, किसी के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन वो क्या हुआ, जैसे घाट पे गया और फिसल के और गिर गया, तो चोट लग गया। और वो सोचा कि जब तक मैं तैरना नहीं मुझे आ जाएगा तब तक मैं पानी में नहीं कूदूंगा। तो देखिए एनीवेज कम टू द पॉइंट, यहाँ पे है ना, बहुत देर तक मार्केट होल्ड कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिनट तक, इतना देर यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट होल्ड कर रहा है। और ये ओपन प्राइस है, होल्ड कर रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, होल्ड करके कंटिन्यू कर सकता है, क्या पता। 50% चांस है, अगर हम 50% ही चांस है कि हमें फ़ायदा होगा, 50% चांस ये है कि नुकसान होगा, तो हम बीच में रहेंगे। हाँ, किसी सेटअप पे ऐसा रहेगा, कोई जिसको हम फाइंड आउट करना है, जिसमें चांस रहेगा 61.8, गोल्डन रेशियो लगा रहा हूँ मैं, इतना % चांस रहेगा, विनिंग रेट रहेगा, और 38.2 इतना % लॉस रहेगा। फिर भी हम 90% और 80% और 95% वाले कोई भी इस तरह से दिमाग में नहीं रखने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है। मोर और लेस 50% चांस है, मोर हो गया तो इतना, लेस हो गया तो इतना चांस है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे हैं, तो हमारा स्टॉप है यहाँ पे, और ये जो है, ये जो सॉलिड ग्रीन कैंडल है उसके 50% ऊपर में ही है प्राइस, और यहाँ पे एक रेड कैंडल दिया है, और यहाँ पे रेड कैंडल दिया है, तो इसके ऊपर प्राइस जाना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तभी तो हम बायर होंगे। यही तो हम 3 दिन से समझ रहे हैं, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके ऊपर में बायर होंगे ओपन प्राइस पे, ओपन प्राइस होने के बाद में तो प्राइस ड्रॉप किया था, तो इसके ऊपर जो ग्रीन कैंडल बनेगा, क्लोज देगा, तो हम बायर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा छुआ है और फिर से इंडिसीजन कैंडल दे दिया है। अब क्या हो गया सिचुएशन, यहाँ पे हमारा इसके नीचे जो रेड कैंडल होता था तो हम सेलिंग करते थे, लेकिन यहाँ पे अब हो गया मैटर कुछ अलग हो गया है। हम यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं इस पे, अभी ये ओपन प्राइस है, इसके नीचे क्लोज करना चाहिए तो हम सेलर हो जाएंगे, और ये इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए तो हम बायर, इसके नीचे ग्रीन कैंडल रहना चाहिए, रेड कैंडल रहना चाहिए तो सेलर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये तो हमें पिक्चर तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है क्या हुआ है, फिर भी हम एक एक कैंडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमें क्या है, इसके नीचे जो एक रेड कैंडल क्लोज देगा तो हम सेलर, और इसके ऊपर जो है ग्रीन कैंडल देगा क्लोज तो हम बायर हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसके नीचे जो है ये रेड कैंडल ट्राई किया था, लेकिन वीक रिजेक्शन है, तो क्या पता हम रेडी हैं। इस साइड में भी तो वीक रिजेक्शन है, तो ये इंडिसीजन है, ये जस्ट एक पॉज हो सकता है, सांस ले सकता है इधर, और यहाँ अभी तो ये ऊपर का ही है,
अपसाइड के लिए ही हम देख रहे हैं। 50% से ऊपर है इस ग्रीन कैंडल का और इसके नीचे क्लोज देगा तभी तो हम सेलर होंगे। तो हम चलिए इसके नीचे ओपन प्राइस है और ये इस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट और किधर न किधर तो जाएगा, तो बैठे हैं। इसको ये जो रेड कैंडल है क्लोज दिया है, कितना सेकंड बाकी है क्लोज होने में? 5, 6, 7 सेकंड बाकी है। हमारे पास में क्या है, यहाँ पे ऑप्शन चेन खुला है। कैसे खुला है? ऐसा क्लिक करके और ऑप्शन चेन क्लिक कर लिया है। तो हम इसको छोटा कर ले हैं। हमें ये भी नहीं देखना है, हमें तो इस प्राइस एक्शन पे काम करना है, इस सेटअप पे काम करना है। इस पे हम काम करेंगे तो हम किसी भी स्टॉक और किसी भी स्टॉक पे तो खैर ये इतना एक्यूरेट नहीं काम करता है, देखा है मैंने, सब पे नहीं करता है, लेकिन जो है भी वेटेज स्टॉक है वो जो इस तरह से नहीं भाग सकता है। 10% ऊपर चला गया, फिर 7% नीचे आ गया, फिर 5% ऊपर चला गया, फिर 15% नीचे आ गया। इस तरह से वो वोलेटाइल स्टॉक में नहीं काम करता है। लेकिन जिसकी कोई वेटेज है ज़्यादा, उस तरह के स्टॉक इंडेक्स में जो वेटेज ज़्यादा रखता है उसमें काम करता है ये सब इंडिकेटर। तो फिलहाल हम यहाँ पे थे और इसका ओपन प्राइस को क्रॉस किया है ये रेड कैंडल ने, तो अब जो है मार्केट अलग हो गया है। और यहाँ पे हम ये कितने का है, जितना भी 37,900 का पुट, देखिए 37,900 का पुट जो है यहाँ पे हम बाय कर लिए हैं। नहीं होगा तो लिमिट ऑर्डर में मोबाइल से इसको देखेंगे, यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर मोबाइल से प्रेस कर देंगे या फिर यहीं से बाय कर लेंगे, है ना। यही तो प्लान है हमारा। तो अभी क्या है, माजरा कुछ अलग है। यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के ओपन प्राइस को क्रॉस कर दिया है और 5-7 सेकंड रहेगा, 5-7 सेकंड है, तो इसमें हम कूद गए हैं। और हमारा जो स्टॉप है, हमारा स्टॉप अब क्या होगा, यही रेड कैंडल के ऊपर। नो इफ नो बट ओनली लूज वन बार, दैट्स इट। मतलब एक ही बार खोना है और बात को ख़त्म करना है, ज़्यादा घुमाना नहीं है और ज़्यादा कुछ इमोशनलेस ट्रेडिंग करना है। जैसे भावुक तो हम बहुत हैं, फंस जाते हैं, एक बार में फंस जाते हैं। 18 मिनट हो गया, इतना ही दूर है। लेकिन ये शुरू में हमें पूरा डिटेल देना है और जैसे जैसे हम इस तरह से एनालिसिस करेंगे, पोस्ट मार्केट का स्क्रीनशॉट ले लूँगा मैं, ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा, पीछे का भी इस तरह से समझने की कोशिश करूँगा। हमें बैंक निफ्टी ऑप्शन को बाय करना है और इस सेटअप पे करना है और इसमें हमें एक लॉट से बाय करना है। कंडीशन एक ही है, अगर 2500 लॉस हो गया तो हम बंद कर देने वाले हैं। जब तक 2500 लॉस नहीं होगा तब तक हम 9:15 होगा और 3:30 होगा और मैं कूदूँगा और मैं क्या बोलते हैं 10, 15, 20, 25 जो जैसा मूवमेंट पकड़ सकता हूँ उस तरह से पकड़ने की कोशिश करूँगा। बात इतनी सी है। और इसके लिए तो यहाँ पे हमारा स्टॉप है, यहाँ पे कूद गए थे और जब तक ये इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल नहीं देगा तब तक हम क्या है, सेलर ही हैं। इस कैंडल को देखते हुए इस तरह से बाहर जाना चाहिए था, ड्रॉप करना चाहिए था प्राइस यहाँ पे बहुत टाइम लगाया था। इसके बाद में इस तरह से ब्रेक डाउन दिया था। इस कैंडल को देख के हम बाय किए थे। इस कैंडल पे, ये कैंडल ने हमें ऐसे हाथ दिखाया था, आई एम रेडी फॉर ड्रॉप
आई एम चेंज द गेम, इस तरह से हमको बोला, तो इस पे हमने भरोसा किया और ये इसके ऊपर में स्टॉप रहेगा हमारा। अगर ग्रीन कैंडल देता है तो हम निकल जाएंगे, नहीं तो हम जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम सेलर ही हैं। तो जितना मिले, तो अभी तो यहाँ पे है, अभी जो कंडीशन बदल गया है, ये ग्रीन रेड कैंडल आने के बाद में कंडीशन बदल गया है। इसके ऊपर में एक ग्रीन कैंडल देगा तो हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है एक ग्रीन कैंडल है और इस तरह से इसको बस छुआ है, क्लोज तो नहीं किया है। तो हम इसको बस ये देखते हैं कि ये बस सांस लिया है, दौड़ रहा था, हकम गया है, थक गया है, थोड़ा सा 2 मिनट सुस्ता लिया है। इसके बाद में फर्दर एक्शन लेना चाहिए। तो फर्दर एक्शन लेना चाहिए, तो यहाँ से लेके जितना आया है कम से कम उतना तो आना चाहिए। ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये भी है कि ये 50% क्रॉस कर देगा तो हो सकता है इसके ऊपर चला जाए। तो ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें। इसी ग्रीन कैंडल में क्या दिख रहा है, वीक रिजेक्शन दिख रहा है। इट मीन्स है तो ग्रीन कैंडल, लेकिन ये प्राइस को इधर लेके जाना चाहिए, यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा भी कैंडल है जो इसके ओपन प्राइस के ऊपर में यहाँ तक तो इस तरह से ग्रीन कैंडल ही बना रहेगा, लेकिन हम कैसे मान लें कि ये ग्रीन कैंडल है? मानेंगे जब ये क्लोज हो जाएगा, इस तरह से क्लोज कर देता था तो हमको सोचना पड़ता था। हम यहाँ पे कूदे थे और यहाँ पे फिर से इस तरह से पॉज लेके ऊपर जा रहा है, इस तरह का, इससे इसका मतलब यही हुआ। तो हमें जो भी 10-15 रुपये का नुकसान झेलना पड़ेगा, हम झेलेंगे, रेडी है हम। फिलहाल हमारा स्टॉप ये है और इसी कैंडल में दिख रहा है कि ये वीक रिजेक्शन दिख रहा है और आग लगी है इधर, और इस तरह का मूवमेंट हम देखना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह का मूवमेंट भी दिखा। यहाँ पे स्टॉप था, अब यहाँ पे स्टॉप है, अब यहाँ पे स्टॉप है, अब यहाँ पे स्टॉप है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ वीक रिजेक्शन दिख रहा है और प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहिए था। हम यहाँ पे एंट्री लिए थे और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन स्टॉप हमारे यहाँ था, लेकिन ये रेड कैंडल दिया, ऊपर नहीं गया, तो मेरी गलती थोड़ी है। तो इस तरह से ऊपर क्लोज नहीं दिया इसके, तो हम सेलर ही हैं, हम रुकेंगे। फिर यहाँ पे इस सॉलिड के रेड कैंडल को देख के हमने यहाँ पे भरोसा करके यहाँ पे अपना जो है स्टॉप ऐसे शिफ्ट करते गए, ऐसे शिफ्ट करते गए। जैसे यहाँ पे स्टॉप था, यहाँ पे स्टॉप था, यहाँ पे स्टॉप था, यहाँ पे स्टॉप था, यहाँ पे स्टॉप था। तो यहाँ से हमारा स्टॉप इस तरह से था, इस तरह से था, इस तरह था, इस तरह से था हमारा। हम अपने स्टॉप को ट्रेल करते गए, मन में ही ट्रेल करते गए। ऑप्शन है, लगा के रखेंगे तो उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। तो फिलहाल हमारा स्टॉप ये है और यहाँ पे एक रेड कैंडल यहाँ तक आया है। 0.382 का लेवल है। जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ, यहाँ से घूमता है, यहाँ से घूमता है, यहाँ से घूमता है, देखना है हमें कहाँ से घूमता है। तो इस कैंडल को देखते हुए तो ये दिख रहा है कि इस पॉइंट से घूम रहा है और यहाँ पे मार्केट पहले भी घुमा था और इसी तरह का कैंडल दिया था। भले ही ये ग्रीन दिख रहा है और यहाँ पे यह रेड दिख रहा है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे फायर है, आग लगी है, फर्दर एक्शन देना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे तो इस तरह का तो ग्रीन कैंडल दिया है हमारा प्राइस। हम यहाँ पे बाई किए थे, हमारा यहाँ पे मान लीजिए 25 रुपये मिल रहा था इतने दूर में 25 नहीं, इतने दूर में आपको 30 मिल रहा, तो यहाँ तो 15 तो ज़रूर लेके आके रहेगा, आधा तो ज़रूर कर दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है वो आप देखो, ब्रिज नाम है ना आपका, तो आपको क्या करना है, 30 रुपये लेना है या फिर 15 रुपये लेके और भगवान करना है कि कहीं ऊपर ना चला जाए। तो कितना हो गया, 24 आधा घंटा होने वाला है, हम यहीं तक हैं। फिलहाल हम टाइम लगेगा क्योंकि हम अपना 100% देने हैं। हमें किसी को ये नहीं दिखाना है कि हम
ट्रेडर हैं या क्या है या नहीं है। हमें अपनी तैयारी करनी है। हमारे पास जो था अब तक का बेस्ट वो हमने दे दिया है, पब्लिकली फ्री में दे दिया है। अब ये सोच के दिया है कि कोई ढूंढे तो उसको मिलना चाहिए। तो यही है, इस तरह का एनालिसिस है हमारा। अगर कोई ढूंढे उसको देखना है भाई, देखो, नहीं देखना है मत देखो। इस तरह से हमें लगता है कि हम इस तरह से काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में ये सारी बातें जो हम बोल रहे हैं वो पहले से रहेगा। और इस तरह से लाइव मार्केट में हमारा दिमाग भी इस सेटअप पे इस तरह से काम करेगा। मतलब ऐसा है कि कुएं से पानी निकालना है तो रस्सी जो है बार बार घिस घिस के वहाँ पे दाग बन जाता है, ऐसा ही समझें। यहाँ पे इस तरह से एनालिसिस कर करके दिमाग में थोड़ा सा छाप छोड़ देगा। ये है फिलहाल यहाँ पे फायर है, आग लगी है, और इसके हिसाब से तो ऊपर जाना चाहिए मार्केट, जो कि गया भी है। और ऐसे ऐसे आसमान तो नहीं छुआ है, लेकिन थोड़ा सा दिखा है यहाँ पे, एक ग्रीन कैंडल दिखा है। लेकिन ये अलग बात है कि दूसरे ही पल यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल दे दिया है और उल्टा दे दिया है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आग लगी है और इस तरह का मोमेंट आना चाहिए। और वो भी है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस ट्रैवल किया है, इसके 50% से नीचे ही था, 38.2% तक पकड़िए। और वहाँ से डाउन साइड का मोमेंट करना चाहिए था तो क्या। अभी हमारा स्टॉप यहाँ था, अभी हमारा स्टॉप यहाँ था, अभी हमारा स्टॉप यहाँ था। एक ग्रीन कैंडल बना है और इस तरह से वीक रिजेक्शन है। प्राइस को इस तरह से जाना चाहिए था, गया नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से आया है, लेकिन वो टिक नहीं पाया है। तो हम कैसे भरोसा कर लें। यहाँ पे इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल देगा तो हम सेलर हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये रेड कैंडल है, जस्ट पॉज लिया है। और यहाँ पे इस सॉलिड रेड कैंडल का देखेंगे तो 50% के ऊपर है और इस तरह से फायर लगी है, आग लगी है नीचे। इस तरह का मोमेंट देना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है। उसमें भी इस मूविंग एवरेज का क्या काम है, ये प्राइस ड्रॉप हो रहा है वो हमें दिखा रहा है। तो डाउन साइड के ट्रेड में है, ये बस देखने के लिए है कि हाँ हम यहाँ पे हैं। ज़्यादा मैं किसी पे भरोसा नहीं करने वाला हूँ। एक बार जो रीजन है हमारा, यहाँ पे ये रेड कैंडल है, इसके ऊपर में क्लोज कर देगा ग्रीन कैंडल, रीजन हमारा ख़त्म, बात ख़त्म, हम निकल जाएंगे। तो ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे हम बता रहे थे आपको कि 50% से ऊपर है, क्लोज दिया है, आग लगी है। यहाँ पे इस तरह से आग लगी है, रॉकेट ऊपर की ओर लेके जाएगा मार्केट को। थोड़ा सा यहाँ पे लेके गया है, लेकिन टिक नहीं पाया है। तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ ये वाला कैंडल नहीं है, यहाँ से हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो क्या दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया है, ये 50% तक आया था और फिर भी वो लेस ही है, 50% से नीचे ही अभी प्राइस है। तो क्या पता नहीं जा पाएगा, इधर जा सकता है, बिल्कुल हम रेडी हैं। इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि 50%, किसी में 61.8% और किसी में 38.2%, मतलब 38.2%। मतलब ये मोर और लेस 50% का चांस है कि हम यहाँ पे इस ट्रेड में बने रहें और ये फर्दर मूवमेंट हो सकता है, 50% को टेस्ट करने आ सकता है। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे हैं, स्टॉप हमारा यहाँ पे है। इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल देना चाहिए क्लोज, तभी हम मानेंगे, निकलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हम बने हुए हैं, डटे हुए हैं। तो एक सॉलिड रेड कैंडल दिया है, इसके ऊपर हमारा स्टॉप है। और इस सॉलिड रेड कैंडल को देखते हुए अगला मूवमेंट आना चाहिए। 0.5 का ये लाइन है, यहाँ तक तो आना चाहिए कम से कम, और वही हुआ, यहाँ तक आया है। और यहाँ पे क्लोज दिया मार्केट और जस्ट पॉज लिया है। क्या पता ये ऐसे धरती छूते जाएगा, हमें नहीं पता।
फ़िलहाल हमें क्या दिख रहा है, एक इस तरह का है, यहाँ पे पॉज लिया है मार्केट ने, फिर एक इस तरह का है, यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया, फिर एक इस तरह का, मार्केट एक मोमेंट, 2 मोमेंट और 3 मोमेंट दे दिया। इट मीन्स ऐसा मोमेंट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एक ही में रिटर्न हो जाएगा, 2 भी हो सकता है, जैसे कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 के बाद भी रिटर्न हो जाएगा, और ये तीसरा है, 3 के बाद भी रिटर्न हो जाए, क्या पता चौथा भी रिटर्न कर दे, और क्या पता 5 भी है, इस तरह से आ जाए। तो हमें सब देखना है। तो फिलहाल हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि एक सॉलिड रेड कैंडल है, इसके नीचे क्लोज देगा मार्केट, तभी हम सेलर बनेंगे, बायर बनेंगे। ऊपर क्लोज देगा एक ग्रीन कैंडल, तभी हम बायर बनेंगे, नहीं तो सेलर ही हैं। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है यार, ऑलमोस्ट 38.2% मिल रहा है। तो भाई ले लो ना, लीजिए, ले लीजिए, शुरू में तो ले लीजिए। तो यहाँ पे कहीं पे हम बायर थे, और यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस मिल गया है। यहाँ पे इस कैंडल तक कितना मिल गया है, इस कैंडल तक कितना मिल गया है, 44% तक का ड्रॉप मिल गया। हम 38.2% का ही ड्रॉप एक्सपेक्ट करते रहते हैं। इस तरह का रैली मिला है मुझे 15 से 20% का, इसमें प्रॉफिट हो सकता था। तो जो भी है ले लो, पहले लेना तो सीखो, है ना, कुछ लेके तो जाना है मुझे। इतना बेकार एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, इतना इस तरह का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें लॉस हुआ है, हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा ही है जैसे मनोदशा आप कृष्ण भगवान का भी देख सकते हैं कि इतने लांछन लगे थे महाभारत में उसके ऊपर, फिर वो अर्जुन का साथ दे रहा है। उनको क्या करना है, किसी की बीवी के साथ में क्या होगा, किसी का राजपद नहीं मिल रहा है, कौन खाएगा, कैसे रहेगा, उसे क्या करना है। फिर भी वो मदद करना चाहता है अर्जुन पार्थ का, और बीच रणभूमि में जाके अब होगा युद्ध, तब होगा। और वो बोलता है अर्जुन जी कि मैं अस्त्र रख रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा हृदय विचलित हो रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। इसी तरह का हृदय अभी मेरा है, विचलित है, मतलब एकदम से निराश असमर्थ हो गए हैं। और दोनों हृदय है मेरा, इसी तरह से मेरा इस तरह का भी हृदय है कि जिसके लिए हम इतना 5 साल 6 साल से पैसा इसमें डाल रहे हैं, किसी को पैसा नहीं दिया, घर पे नहीं दिया, अपने पास नहीं है, अभी तो दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, लग रहा है मुझे। तो किस तरह का इतना लॉस हमने कर लिया है, और इस कंडीशन में आके हम बोल रहे हैं कि हम अब ट्रेड नहीं करेंगे। तो मेरा हृदय दोनों के जैसा है, अभी भगवान श्री कृष्ण के जैसा भी है और अर्जुन के जैसा भी है, दोनों हृदय। आप मेरी मनोदशा इस तरह से देख सकते हो, इस तरह से भी है, आग लगी है, इधर से भी फर्दर एक्शन होना चाहिए ऊपर की ओर, और इधर से भी आग लगी है रॉकेट में, इस तरह का रिएक्शन होना चाहिए। क्या पता मैं कहाँ जा पाता हूँ, टेक ओवर कर पाता हूँ, कम बैक कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं। लेकिन इतना पता है कि यहाँ पे मुझे 44% का ये मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है, और ये 50.5% जो कि हमारा एक जोन सब है, हमने अपने लिए जोन बनाए हैं, सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस।
जोन बनाया है। बैक चार्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब जो दिख रहा है, हमें जो दिख रहा है उस पे ध्यान देना है। ज़्यादा पीछे और आगे नहीं जाना है, और ये भी नहीं कि अभी 2 मिनट का लगाया है और 20 मिनट का लगा लेंगे, देखेंगे क्या यहाँ से क्या हो रहा है। अपने इस तरह के स्ट्रेस को कम करने के लिए ही तो ये जोन सा बनाया है मैंने। क्या फ़ायदा होगा जब हम सिर्फ बाय और सेल करना है, बाय और सेल करना है सिर्फ इसको देख के। तो ये मूविंग एवरेज का क्या काम है यहाँ पे, और इस सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस इंडिकेटर है, चिक के बोल रहा हूँ मैं कितने दिन से। उसका क्या काम है? उसका यही काम है कि यहाँ पे इस जोन में आया है प्राइस, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, नहीं गया है। मेरी गलती है? मेरी गलती नहीं है। फर्दर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, अब क्या देखें, फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे क्या दिखता है, 60 माइनस में 61.8% का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, वही दिख रहा है। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसको तोड़ रहा है, इस लेवल को। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो लाइन है इस पे सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा बाउंस ड्रॉप करके फिर यहाँ पे आया है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे चलिए एक रेड कैंडल था और सॉलिड यहाँ पे आ गए, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, इसकी बात नहीं मानी, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे तो यहाँ तक नहीं आ पाया है तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे तो उतना नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे जस्ट पॉज लिया है, यहाँ पे उतना रिस्पेक्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आया है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया था, सांस लिया था। और क्या क्या दिख रहा है, आप देखो ना, सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस देख बोलता हूँ, उसको देखो ना आप। कोई देखे ना देखे, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत है और मैं अपने लिए बनाया। हाँ, ये मेरी बात है, ये मेरा मन में रहता है कि हमें जितना मेहनत करना पड़ रहा है उतना किसी को ना करना पड़े। ये हमारा प्रयास है, बाकी कुछ नहीं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं, मेरे पास में लैपटॉप है, उसमें भी रख सकता हूँ, और काम करता है तो मैं दुनिया के सामने आ सकता हूँ, काम नहीं करता है तो हम दुनिया के सामने नहीं। कौन पहचानता है हमें? कोई नहीं पहचानता है। और अगर फ़ायदा ही करने लगेगा तो हमें क्या ज़रूरत है दुनिया को बचाने की। इस जोन में देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस जोन में प्राइस फंसा हुआ है। 10:15 से लेके 11:45 बजे तक यहाँ तक फंसा हुआ है मार्केट इस जोन में। फ़िलहाल हम क्या थे, क्या ज़रूरत है हमें इस तरह के एनालिसिस करके और दुनिया के सामने में आने की। बस इतना है कि हमें इतना नुकसान हुआ है उतना किसी को ना हो। इसके बाद में हम क्या करके अगर ऊपर जाएंगे, टेक ओवर कर जाएंगे, तो क्या करके टेक ओवर कर जाएंगे और क्या करके गिव अप कर जाएंगे। तो इस तरह से एक और मुझे लगता है इसमें मेरा काम बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं फ़िलहाल 1 घंटे से ऊपर 1 घंटा होने वाला है। हम क्या करें, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। किसी को देखना है तो देखे, नहीं देखना है मत देखे। फ़िलहाल मेरा काम है इस तरह से अपने लिए वीडियो बनाना और इसे अपलोड कर देना, ताकि अगर इससे किसी को कुछ मिले तो ले ले, नहीं मिले तो छोड़ दे। फ़िलहाल हम यहाँ पे हैं, एक सॉलिड
रेड कैंडल है और यहाँ पे हमारा स्टॉप है। हम चाहेंगे तो इतना मिल गया, ज़िंदगी में कभी नहीं मिला है इतना जो है बाय करके नहीं ले पाए हैं। सेलिंग के लिए उठा लिए हैं, नुकसान उठा लिए हैं, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं ले पाए हैं। तो यहाँ पे हम निकल भी सकते हैं, ये भी यहाँ पे है। फ़िलहाल यहाँ पे पॉज है, लिया है, यहाँ पे हमारा स्टॉप है। और हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे भी प्राइस टेस्ट करने आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक सॉलिड ग्रीन कैंडल दिया है और ये है इसके सॉलिड रेड कैंडल के 50% तक तो आ गया है, तो खतरा तो मंडरा रहा है। और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जो लास्ट रैली है उसके 50% यहाँ पे है, तो वहाँ तक आ पाता है या नहीं देखेंगे। फ़िलहाल कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे कोई रेड कैंडल बनेगा तो हम सेलर बनेंगे, फ़िलहाल तो हम बायर हैं। और यहाँ पे हमने पोजीशन को एक्सिट कर दिया। मन में ही करना है तो क्या हमें थोड़ी फ़ायदा मिलने वाला। हम तो चाहते हैं कि 0.5 नहीं 0.1 तक 1% तक ड्रॉप कर जाए, हम बने रहेंगे। लेकिन ऐसा हम चाहेंगे, लेकिन बोलें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें दिख रहा है यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, तो हम ऐसा क्यों बोलें, है ना। तो यहाँ पे इसके नीचे जो क्लोज देगा एक रेड कैंडल, तभी हम सेलर बनेंगे। फ़िलहाल हम बाहर हैं। यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को देख के भरोसा करके हमने बाय किया है, तो वो तो यहाँ तक प्राइस आया है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, कंडीशन बदल गया। यहाँ पे क्या हुआ है, एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने टेक ओवर कर लिया है ओपन प्राइस को, तो अब हम सेलर हैं। जैसे कि हम इस सेटअप पे काम करते हैं, अब हम सेलर हैं। अभी जो कार्यक्रम होगा यहाँ पे स्टॉप होगा और इसको देख के आगे का काम होना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन नहीं आया है। मेरी गलती नहीं है। या इसके ऊपर जाएगा तो हम बाहर हैं। यहाँ पे जो स्टॉप पॉज लिया है और यहाँ पे भी रिजेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा था। इसका मतलब है नीचे पूरा ड्रॉप जाने वाला है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाने वाले हैं हम। लेकिन यहाँ पे इस तरह से आग लगी है, यहाँ तक जाना चाहिए लेकिन हुआ नहीं है। मेरी गलती नहीं है। यहाँ पे हमारा स्टॉप है। फ़िलहाल अब क्या हो गया, कंडीशन ये रेड कैंडल को देख के अब कंडीशन बदल गया। जो हमारा स्टॉप यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया है। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम बाय हो जाएंगे। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, फ़िलहाल हम ये इसी तरह के एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें से जो बेस्ट पार्ट रहेगा उस पर हम ट्रेड करने वाले हैं। और क्या बोलते हैं, इस तरह से हम अपने दिमाग को इस तरह से सोचने के लिए इस तरह से बोलेंगे कि दौड़ो तुम यहाँ से लेके वहाँ तक, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रहा है आपसे, तो बस दौड़ जाओ। बस कुछ नहीं हो रहा है तो आप दौड़ जाओ, बस सब एक्सरसाइज हो जाएगा। ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप था और इसको एक ग्रीन कैंडल ने टेक ओवर कर गया और ये कुछ बड़ा ही सॉलिड कैंडल दिया है। इसके नीचे प्राइस रहेगा तो हम सेलर है। फ़िलहाल तंबा है, यहाँ पे जस्ट पॉज लिया है और इसने सारे विकेट गिरा दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल तक को ऊपर की ओर एक ही कैंडल ने कर दिया। साधु ने 14-15 मिनट जो भी है उसको एक ही कैंडल ने 2 मिनट के कैंडल ने ऊपर की ओर क्या है। इसका मतलब है कि अब इस तरह से रॉकेट होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। मेरी गलती नहीं है। यहाँ पे स्टॉप है हमारा, ये जस्ट पॉज है। इसके ऊपर में एक ग्रीन कैंडल देना चाहिए लेकिन दिया नहीं है, मेरी गलती नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे 50% है, इस रेड ग्रीन कैंडल का क्रॉस कर रहा है। एक सॉलिड रेड कैंडल है। अब इसके ऊपर जब प्राइस जाएगा तो हम बायर होंगे। फ़िलहाल तो हमारे लिए हम तो बायर हैं ही। इस कैंडल को देख के तो हम बायर हैं, लेकिन इस कैंडल को देख के हम सेलर हैं।
फर्दर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं लिया है। इसके बाद में यही अप डाउन हुआ है। ये रेड कैंडल है, इसके ऊपर में एक सॉलिड ग्रीन कैंडल गया है। अब हमारा स्टॉप यहाँ पे हो गया है। इसके नीचे जाएगा तो हम सेलर होंगे। फिलहाल तो हम बाहर है। इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए एक अपसाइड का मूवमेंट तो दिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप ले सकते हैं। तो 5-10 रुपये ले लो, क्या जा रहा है, फ्री में आ रहा है। दुकानदारी का एक ही मतलब मैं बोलता रहता हूँ, दुकान सजा के बैठा हूँ। सुना होगा आपने, अगर सुनते हैं हमें तो। दुकानदारी का एक ही मतलब है कि किसी भी ग्राहक को खाली हाथ नहीं जाने देने के लिए। जिसमें 2 रुपये मिल रहा है उस पर 2 रुपये ले लो, जिस पर 5 रुपये मिल रहा है उस पर 5 रुपये ले लो, इस पर 10 रुपये मिल रहा है 10 रुपये। जिस तरह का ग्राहक है, जिस तरह का ग्राहक उस तरह की क्या बोलते हैं फ़ायदा। जेहन बाबाजी तेहन दंडोत। जिस तरह का साधु आएगा उस तरह का नमस्कार, राम राम। चरण धो के भी पीते हैं लोग, हम भी पीते हैं, हम भी पिए हैं। तो जिस तरह का महाराज है उस तरह का प्रणाम पाती और सेवा सत्कार, है ना, वही समझ लो आप। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस तरह का मूवमेंट है उस तरह से 5, 10, 15, 20, 25, 1 लाख मिल जाए इसमें तो और अच्छी बात है। उतना पॉइंट भी ले लो, लेकिन छोड़ो मत किसी को, ऐसे खाली हाथ नहीं जाने। यहाँ पे हमारा स्टॉप है और एक रेड कैंडल ने कहा है कि नो मोर ग्रीन कैंडल, और यह भी ग्रीन कैंडल इस तरह का है। आग लगी है यहाँ पे, रॉकेट होने वाला है इस तरह से, और इस तरह से हुआ भी है, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप था और हम इस कैंडल में कूद गए थे। अब हमारा स्टॉप यहाँ पे है। अब हम सेलर हो गए हैं। इसको देख के इसके भरोसे हमने कूदा है, इस कैंडल के भरोसे। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा हम यहाँ पे स्टॉप था ये हमारा यहाँ पे आ गए। अब इस सॉलिड रेड कैंडल को देख के हमारा स्टॉप यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जस्ट स्टॉप पॉज लिया है और वीक रिजेक्शन तो इसी तरह से दिख रहा है, तो इसके ऊपर जाना चाहिए। दूसरे कैंडल ने भी पॉज लिया है, उसका भी वीक रिजेक्शन दिख रहा है, इस तरह से ऊपर जाना चाहिए। तो एक कैंडल और ये 2 कैंडल को देख के वो इस तरह से ऊपर तो गया है मार्केट, लेकिन क्या है कि इसके 50% तक आया है, लेकिन वीक रिजेक्शन ऊपर से भी दिख रहा है, आग ऊपर से भी लगी है। दूसरा रेड कैंडल में भी आग ऊपर से लगी है। यहाँ पे हम टेक ओवर करिए एक ग्रीन कैंडल, लेकिन इस तरह से वीक रिजेक्शन दिख रहा है और हम इतना एक और मोमेंट एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, चाहते हैं कि एक और डाउन साइड का मोमेंट हो, हमें 15 रुपये का नहीं 30 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, क्यों नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे खतरा क्या दिख रहा है कि हमें एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल टेक ओवर कर गया है, लेकिन ये रेड कैंडल इस तरह से दिखा रहा था, ये ग्रीन कैंडल इस तरह से दिखा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम बाई के हैं, यहाँ तक तो हमें 20 रुपये मिलता रहेगा या 30 रुपये मिलता रहेगा, तो प्रॉफिट तो आधा हो गया रहेगा। 15 रुपये 10 रुपये पर तक तो आ गया रहेगा। फिलहाल हमारे पास 10 रुपये है, यहाँ से भी निकल सकते हैं, लेकिन हम रुके हैं तो इसका फ़ायदा हुआ। ये वीक रिजेक्शन दिखा, ये वीक रिजेक्शन दिखा। एक सॉलिड ग्रीन कैंडल यहाँ पे 6 मिनट पॉज लेके एक डाउन ट्रेंड था, सांस लिया 6 मिनट तक, कुछ ज़्यादा सुस्ता लिया है, और एक इस तरह का मोमेंट दिया है। इसको लेना है तो ले लो, क्यों कि 0.61% तक का सपोर्ट ले लिया है। और यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल दिख रहा है, और इसमें क्या दिख रहा है, फायर इस तरफ से है। हमारा स्टॉप यहाँ था, अब यहाँ पे है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इस तरह से गिरा नहीं, मेरी गलती नहीं है। और यहाँ पे हमारा स्टॉप जो है हो गया है, एक ग्रीन कैंडल इसको टेक ओवर कर गया है। अब हमारा स्टॉप क्या है, ये हो गया है, इसको क्रॉस कर जाएगा एक रेड कैंडल, तब हम सेलर है, नहीं तो बायर। 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल
रेड दिखा रहा है, लेकिन हम फिलहाल इस कैंडल को देखते हुए बायर हैं और इस रैली को देखते हुए तो हम सेलर हैं। तो इसका 50% से रिजेक्शन ले सकता है, इस तरह से आ सकता है, लेकिन आया नहीं है, मेरी गलती नहीं है। हम यहाँ पे स्टॉप है हमारा, अगर इसको ड्रॉप करता है तोड़ के एक ग्रीन रेड कैंडल देता है तो हम सेलर होंगे। फिलहाल तो हम बायर हैं, जो कि हमेशा हम रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 रेड कैंडल है, एक ज़बरदस्त 6 मिनट का एक रेड कैंडल दिया है, लेकिन 50% को क्रॉस करके मोर और लेस 50% पे है, और ये इस तरह से, लेकिन इसके ओपन प्राइस को टेक ओवर करके लेके नहीं गया है, रेड कैंडल क्लोज नहीं दिया है, तब तक हम बायर ही हैं। फिलहाल हमें क्या दिख रहा है कि इसका स्टॉप होना चाहिए, इसका स्टॉप होना चाहिए, इसका स्टॉप होना चाहिए, और हमारा स्टॉप है। इस कैंडल को देख के हम बायर हैं, और यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बना है जो इस रेड कैंडल को टेक ओवर कर गया है, और फिर एक रेड कैंडल बना है जो इस ग्रीन कैंडल को टेक ओवर कर गया है, लेकिन इसके नीचे नहीं आया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कसम कस कड़ाके की टक्कर हो रहा है, बायर सेलर में एकदम जोरदार कुश्ती हो रहा है। अब कंडीशन चेंज हो गया है, हम यहाँ पे जो थे यहाँ पे आ गए हैं, और इसको रेड कैंडल ने क्रॉस कर दिया। अब हम सेलर हो गए हैं, लेकिन फर्दर मूवमेंट देना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है, मेरी गलती नहीं है। तो इस रेड कैंडल को एक सॉलिड ग्रीन कैंडल ने टेक ओवर कर लिया है। तो अब हम क्या हो गए हैं, इस कंडीशन को देख के हम बायर हो गए हैं। कितना सेकंड, 5-6 सेकंड रहेगा तो हम इस पर कूद पड़ेंगे बाइंग के लिए, और स्टॉप हमारा ये रहेगा, और फर्दर एक्शन देखना चाहिए। आगे का कैंडल यही है, आगे का कैंडल यहाँ पे वीक पॉज लिया है, वीक रिजेक्शन आया है, इसके बाद में इस तरह से आना चाहिए, नहीं आया है, मेरी गलती नहीं है, हम बायर है, स्टॉप हमारा यहाँ है। और एक सॉलिड ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, अब हमारा स्टॉप यहाँ पे है। सॉलिड ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, स्टॉप हमारा है। इस तरह से हमने शिफ्ट कर लिया अपने स्टॉप, इस तरह से हमने शिफ्ट कर लिया अपने स्टॉप। अब यहाँ पे जस्ट पॉज है, पॉज लेने के बाद हो सकता है ये नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए, 50% चांस है मोर और लेस। तो हम इस ट्रेड में बने हैं। स्टॉप हमारा जब तक इस ओपन प्राइस को, ग्रीन कैंडल के ओपन प्राइस को एक रेड कैंडल क्लोज न कर दे, तब तक हम नहीं निकलेंगे। यही तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, इतना टाइम लगाने की कोशिश एनालिसिस करने की क्या है, यही कि कैसे भी कंडीशन हो, और जब हम हाथ मार्केट में डाले तो हमें पैसा निकाल के लेके आए, यही है। तो यहाँ पे हैं, इसको रेड क्रॉस करके एक रेड कैंडल देना चाहिए, तो हम सेलर बनेंगे। फिलहाल हम बायर है, एक सॉलिड रेड कैंडल दिया है, फॉलो थ्रू होना चाहिए, इसको देख के इस तरह से मार्केट ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जस्ट पॉज लिया है, हम समझ लेते हैं। और एक सॉलिड ग्रीन कैंडल दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फ़ायदा जो भी 20, 25, 15, 1 रुपया मिल रहा है ले लो इतने बड़े मूव में, लेकिन छोड़ो मत, जाने मत दो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बार बार प्राइस आया है और नीचे की ओर आया है, ये दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 0.382 का % का है, और इसके बाद में हमारा स्टॉप कहाँ था, इस ग्रीन कैंडल के सॉलिड ग्रीन कैंडल को देखते हुए था, और इसको एक सॉलिड रेड कैंडल ने क्रॉस कर दिया है। इस सॉलिड रेड ग्रीन कैंडल को देख के इस तरह से प्राइस जाना चाहिए, नहीं गया है, मेरी गलती नहीं है। तो मेरा काम क्या है इस कंडीशन में, इस पे जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है वो देखो, इधर क्या हुआ है, इधर क्या होगा वो छोड़ो, यहाँ पे क्या दिख रहा है वो देखो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक सॉलिड ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने टेक ओवर कर लिया है। अब जो काम होगा इस रेड कैंडल के हिसाब से होगा। फिलहाल हम देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया है, इसका 50%
यहाँ पे होगा, और ये तो लेसी है। लेकिन ये तो है, सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी तो है कि एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने टेक ओवर कर लिया है। हमारा स्टॉप होगा यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ नहीं हम कूद सकते हैं, इस डाउन ट्रेंड में नहीं कूद सकते हैं, पुट बाय नहीं कर सकते हैं। तो कॉल जो बाय किया है उसको निकाल तो सकते हैं। यहाँ पे जितना ही 10-15 रुपये जो मिलेगा वो तो ले सकते हैं, ये तो मेरे हाथ में है। तो खतरा दिखा मुझे, और अब हम इस रेड कैंडल पे भरोसा कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप है, और इस रेड कैंडल को देखते हुए इस तरह का मूवमेंट होना चाहिए, धरती छू जाना चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे नहीं, ये ग्रीन कैंडल को टेक ओवर करिए है रेड कैंडल, और यहाँ पे स्टॉप है हमारा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह का मूवमेंट जो कि दिख रहा है। यहाँ पे दूसरा रेड कैंडल बना है, वीक रिजेक्शन, आग लगे, इधर रॉकेट होने वाला है, नीचे की ओर हुआ भी है। यहाँ पे दूसरा जो ग्रीन कैंडल बना है वो इस तरह का बना है, बीच में है, बड़ा मेरे जैसा ही ये कैंडल बीच में फंसा हुआ है, कोई डिसीजन नहीं दिया है। तो हम एक सिंपल सा, ये जो डाउन मूवमेंट चालू है, इसमें हम ये सोचते हैं कि ये यहाँ पे सुस्त आ रहा है, सांस ले रहा है, और फर्दर डाउन मूवमेंट होना चाहिए, इस तरह से सोच रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ तक जो प्राइस ट्रैवल किया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक करना चाहिए, मोर और लेस इक्वल रहना चाहिए, इस तरह से हम सोच रहे हैं। कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ पे हम ये सोच रहे नहीं हमारे दिमाग में आता है लाइव मार्केट में। तो अभी हम बात कर रहे हैं, और 10 दिन के बाद फिर से वीडियो देखने आएंगे, क्या बोला है मैंने, क्या दिव्य ज्ञान दिया है दूसरे को, वो देखने के बाद में अगली बार ये दिमाग में लाइव मार्केट में आना चाहिए, है ना। तो यही हुआ है, एक रेड कैंडल बना है और फायर इस तरफ से है, आग लगी है इस तरफ से, इस तरह का मोमेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हुआ भी है। इसके बाद में यहाँ पे जस्ट अ पॉज है, वीक रिजेक्शन ऊपर की ओर है, मतलब प्राइस नीचे जाएगा, वीक रिजेक्शन ऊपर की ओर है, मतलब प्राइस नीचे जाएगा। और हमारा स्टॉप कहाँ पे है, हमारा स्टॉप यहाँ पे है, हमारा स्टॉप यहाँ पे है, हमारा स्टॉप यहाँ पे। ग्रीन कैंडल इसको क्रॉस करता था तो हम अपने ट्रेड से निकलने की सोचते थे, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। तो ये जस्ट सांस ले रहा है, हकम गया है, थक गया है स्टॉक, और सांस लिया है, और इसको टेक ओवर किया है। एक रेड कैंडल है। अब हमारा स्टॉप जो है यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्राइस मिल रहा है 10-15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये मिल रहा है तो 100 रुपये ले लो, लेकिन जाने मत दो, ले लो बस। यहाँ पे है, इसको टेक ओवर किया है। इस कैंडल जो रेड कैंडल है, इसके ओपन प्राइस को टेक ओवर कर रहा है एक सॉलिड ग्रीन कैंडल। अब मार्केट कुछ खतरे की है। हमारा कान जो है इस खरिये की तरह, इस खरगोश की तरह खड़ा हो गया है, अलर्ट पे आ गए हम, खतरे की घंटी दिख रहा है। खतरे की घंटी दिख रहा है यहाँ पे। कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो इस तरह से है। इसके बाद में ये टेक ओवर कर गया है, समझिए। अब हमारा स्टॉप यहाँ पे है, एक रेड कैंडल, इसको क्रॉस करना चाहिए तभी हम सेलर बनेंगे। फिलहाल हम बाइंग के लिए देख रहे हैं, जो कि एक 2 सॉलिड ग्रीन कैंडल बना है। उतना सॉलिड नहीं है, लेकिन ग्रीन तो दिख रहा है, हरा तो दिख रहा है मुझे, और ये भी दिख रहा है वीक रिजेक्शन इस तरह से है। तो इस तरह का मोमेंट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल दिया, जस्ट पॉज, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल अपसाइड में मूवमेंट हो रहा है वो यहाँ पे हुआ भी है। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप यहाँ पे है, इसको क्रॉस करता है कोई रेड कैंडल तो हम सेलर हो जाएंगे, जो कि सॉलिड रेड कैंडल दिया है। अब क्या पता यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू करे, लेकिन इस छोटे से टाइम फ्रेम में, 2 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसी चार्ट में ना हम टाइम चेंज किए हैं ना कुछ किए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन में जो दिख रहा है
जो दिख रहा है उसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है क्या इस एरिया को, इस एरिया में किस तरह से, क्या पता ये यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा है। हम तो सोचते हैं कि ऐसा हो, हम जब बाय करें तब आकाश छू लें, हम जब सेल करें तो पाताल छू लें, बैंक निफ्टी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिलहाल एक दूसरा ही कैंडल यहाँ पे हमारा स्टॉप है, इसके ऊपर जो ग्रीन कैंडल देगा तो हम बायर होंगे। फिलहाल तो हम सेलर ही हैं, और इसको देख के, इस रेड कैंडल को देख के इस तरह का मोमेंट देना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं है, मेरी गलती नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, 50% से ऊपर का क्लोज दिया है, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल दिया है, और ये छूना चाहता है इसको देखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस आया है, जस्ट अ पॉज हो सकता है, और ये इस तरह का मोमेंट दे सकता है। इसके लिए भी हम रेडी हैं। कम से कम इतना बड़ा मोमेंट हम ये भी देख रहे हैं, उसमें आधा यहाँ तक तो आया है, 50% तक, लेकिन पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा हमें नहीं मालूम है। हमें यहाँ पे दिख रहा है खतरे की घंटी है, और यहाँ पे हमें कुछ और दिख रहा है। इस कैंडल को जोड़ के देखेंगे तो हमें कुछ और, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ये इस तरह से भी एक कैंडल दिख रहा है हमें। देखिए ये इसका ओपन प्राइस है और इसका ये क्लोज प्राइस है। इस तरह से एक कैंडल दिख रहा है, और इस तरह से यहाँ से एक वीक रिजेक्शन दिख रहा है। आग इधर लगी है, धुआं इधर दे रहा है, रॉकेट है ये, और ये ऊपर की ओर जाएगा। इसका मतलब इतना ही होता है, तो अलर्ट हो जाओ। ये जोन था, प्राइस यहाँ से आया है, खूब टाइम पास किया है, हो सकता है ऊपर जाए। ये क्या बना रहा है, डबल टॉप, ये क्या बना रहा है पता नहीं, लेकिन कुछ तो बना रहा है जो मुझे नहीं पता है। फिलहाल हमें जो ये दोनों कैंडल को देख के हमें जो समझ में आ रहा है कि इस तरह से तो फिलहाल तो हमें यही दिख रहा है, जो दिख रहा है, जो सामने से दिख रहा है उसी पे भरोसा करेंगे, सपने में नहीं जिएंगे। जो दिख रहा है आंखों के सामने में है उस पे भरोसा करेंगे, आँख खोल के करेंगे। थोड़ा बहुत नींद आएगा तो आँख पे पानी मारेंगे, चाय पी के आएंगे, दौड़ के आएंगे, आलस आ रहा है, नींद आ रहा है बहुत। यहाँ पे इतना से इतना के एनालिसिस देखने के बाद नींद आ रहा है, ऑब्वियसली आएगा। नींद आ रहा है तो जाओ एक चक्कर लगा के आओ, है ना, 1 किलोमीटर दौड़ के आओ, नींद भाग जाए। मुंह पे पानी मारो, चाय पियो, उठक बैठक करो, बनेरी छज्जी पकड़ के लटको, मतलब एक्टिव हो जाओ। नींद में मत रहो, जो दिख रहा है सपने में मत रहो। जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि किस तरह का कैंडल दिख रहा है मुझे। यहाँ पे आपको दिखाओ, इस तरह का कुछ कैंडल दिख रहा है मुझे, हैमर दिख रहा है। हैमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे क्या मालूम, मुझे किसको क्या बोलते हैं। हैमर जैसे हैमर करेंगे तो हमें इससे पैसा नहीं मिलने वाला है, तो इसको क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। वो इसको क्या बोलते हैं, हमें पढ़ा लिखा हुआ मूर्ख आदमी नहीं बनना है। मूर्ख हो क्या, कभी और बोलूँगा, फिलहाल नहीं बोलूँगा। फिलहाल हमें इस 2 कैंडल को देख के ना इस तरह का कुछ कैंडल दिख रहा है, और आग लगी है इस तरह से, है ना, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरह का कैंडल, थोड़ा सा बड़ा होके यहाँ पे दिख रहा है। ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपको हम बताए हैं कि इस तरह का कैंडल दिख रहा है हमें। तो आग लगी है तो फर्दर मूवमेंट होना चाहिए, खतरे की घंटी है। जब ये इसको क्रॉस कर जाएगा हम कहीं भी रहेंगे,
कीजी का एक लॉट इंटर हो जाएगा यहाँ पे, जिसका स्टॉप रहेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब हमारा स्टॉप यहाँ पे है, इंटर कर गए हैं। थोड़ा सा तो देंगे हम इसको, चांस देंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक वीक रिजेक्शन दिख रहा है, आग लगा है यहाँ पे, ऊपर की ओर मूवमेंट देना चाहिए, दिया है। यहाँ पे हम कहीं पे इंटर किए हैं और हमें एक सॉलिड ग्रीन कैंडल दिख रहा है, और यहाँ पे ये जोन भी है, इस जोन में हम हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं भूल जाता हूँ, 15 सिंपल मूविंग एवरेज इस तरह से क्रॉस किया है, और 150 सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे है, और बहुत देर से 150 सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे है, और प्राइस यहाँ पे इस तरह से उठा है। ये डिस्टेंस में है, इस तरह का कुछ माहौल आना चाहिए यहाँ पे। सोचना ही है हमें, और मार्केट बंद है और हम कुछ बाय तो नहीं कर रहे हैं, इसमें पैसा तो नहीं लगा रहे, तो जैसा मन होगा वैसा सोचेंगे। गलत ही क्यों सोचे, हमेशा सही भी सोचेंगे। सही बात है। फिलहाल हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है, और प्राइस कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे इसका बॉटम हो सकता है और यहाँ पे आ सकता है। तो हम यहाँ पे हैं, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, इसके नीचे स्टॉप है, और यहाँ पे एक रिजेक्शन दिख रहा है, तो मतलब वीक दिख रहा है। इस तरह से आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, तो मेरी गलती नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिया में बहुत कांड हुआ है, 1 2 3, और प्राइस यहाँ पे आ रहा है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो अभी हमारा स्टॉप यहाँ पे है, इसको कोई रेड कैंडल क्लोज दे देगा तो हम सेलर हो जाएंगे या पोजीशन से निकलेंगे। अभी ये ग्रीन कैंडल को देखते हुए इसको क्रॉस करता है तभी हम सेलर होंगे, जो कि यहाँ पे 2-3 कैंडल जो है पॉज लिया है। और इसको देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ट्रैवल किया है, 50% से ऊपर है, 50% तक पहुँचा भी नहीं। टॉप थर्ड में इस एरिया में है, जैसे ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया इसका आधा 50, ये हो गया 61.8, और ये हो गया 38.2। तो इसी एरिया में है, इस वाले एरिया में आधा तक आया नहीं है, इसी एरिया में है प्राइस। हो सकता है फर्दर मूवमेंट देखें। हमेशा हम गलत क्यों हों, हमेशा निगेटिव ही क्यों सोचें। इस तरह से भी होगा, इस तरह का भी तो हम एनालिसिस करते हैं। इस तरह से भी तो इक्वल जाना चाहिए, जितना प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, पहुँच लेके यहाँ तक जाना चाहिए। ऐसा भी तो सोचना है, तो हम ऐसा भी सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे। फ़िलहाल हमें जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि एक ग्रीन कैंडल को 1 2 3 चौथे बार में, तीसरे बार में क्रॉस कर दिया है, और यहाँ पे प्राइस जो है इस तरह से है, और यहाँ पे इस जोन में आके यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस रुका था, मतलब प्रेशर कुकर में आया था। हो सकता है ऐसा रहे, हम क्यों छोटा ही 10 ही रुपये, 15 ही रुपये, 5 ही रुपये लेके निकले। एक बड़ा सा मोमेंट देख रहे हैं। अब हम रुक रहे हैं, खतरे की तो घंटी है। तो हम यहाँ पे बाई किए थे, और यहाँ तक प्राइस आया है, तो हमें यहाँ पे मान लीजिए 30 रुपये मिल रहा था, तो यहाँ पे 10 रुपये तो है, 10 रुपये बचा हुआ है, टेंशन नहीं लेने का आगे के लिए हम। और मोमेंट देख रहे हैं। फ़िलहाल दूसरे ही पल यहाँ पे इस तरह से एक रेड कैंडल दिखा रहा है जो सपोर्ट ले रहा है इसको। यही तो रहता है कि इसको सपोर्ट लेंगे तो हम बाई के लिए देखेंगे, यहाँ पे इसको सपोर्ट ले रहा है तो हम सेल के लिए देखेंगे। ये भी तो है, इस मूविंग एवरेज का क्या काम है? यही तो काम है कि इस मूविंग एवरेज को के सहारे हम बायर और सेलर होने की कोशिश करेंगे। तो
खतरे की घंटी तो है यहाँ पे। दूसरे ही पल यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल दिया है जो इसके 50% तक लेके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, और एक बढ़िया सा इतना कम से कम मोर और लेस, थोड़ा कम ज़्यादा, कम से कम इस लेवल को तो हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आए। ऐसा हुआ भी है। अब हमारा स्टॉप यहाँ पे है, स्ट्रेट से हम नहीं निकले। हाँ, हमारा 30 रुपये मिल रहा था तो 10 रुपये हो गया था, लेकिन हम नहीं निकले। अब क्या है, जब तक इस रेड कैंडल को ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम खतरा टला नहीं है। यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल दिया है, जस्ट रुका है, इसको देखेंगे तो एक पॉज लिया है और एक सॉलिड ग्रीन कैंडल दिया है। ओह माय गॉड, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है ना। तो यहाँ पे स्टॉप रहेगा हमारा। इस कोई ग्रीन रेड कैंडल, लाल रेड कैंडल मतलब ये है, ग्रीन कैंडल मतलब ये है। कोई ऐसे हो जो नहीं, जिसको पता हो उसको बता दें। हमारा स्टॉप यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जस्ट पॉज है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी 7-8 कैंडल है, जस्ट सांस लिया है। ये बड़ा सा मूवमेंट 1 किलोमीटर दौड़ के आया है, 5-10 मिनट सुस्ताया है, फिर 1 किलोमीटर दौड़ेगा। तो वही है, यहाँ पे स्टॉप है। जब तक कोई रेड कैंडल इसको क्रॉस नहीं करेगा हम खतरे की घंटी नहीं समझेंगे। फ़िलहाल हमें अब इसको क्रॉस नहीं करेगा कोई रेड कैंडल तब तक हम नहीं निकलेंगे, फिर इसको क्रॉस नहीं करेगा तब नहीं निकलेंगे, फिर इसको क्रॉस करेगा नहीं करेगा तब तक नहीं मिलेंगे। अब इसको क्रॉस करेगा तब हम इस तरह से अपना मन में ही अपने प्राइस को ट्रैवल करवा रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमको लगता है इस तरह से जो मूवमेंट मिलेगा, ऑलमोस्ट 38% है, तो हमें लगता है 1,500-2 हज़ार तो बन जाएगा एक लॉट में। नहीं बने 200 रुपया बने, क्या फ़र्क पड़ता है, उसको लेना है। फ़िलहाल हम देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ पे कहीं पे इंटर हुए थे, इस ओपन प्राइस पे इंटर हुए थे, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक आया है। फिर से 40% हमें 38% ही चाहिए था, 39% है, ये 40% दिया है, हम ले लिए हैं। हम इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट बुक किए हैं, और ज़िंदगी के सबसे बेस्ट प्रॉफिट जिसके लिए हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, उस तरह का प्रॉफिट यहाँ पे भी मिला था, यहाँ पे भी मिला था। 1.25 घंटा हो गया है, और कहाँ से हम यहाँ से लेके शायद यहाँ तक आए हैं। 1.25 घंटा और लगेगा। इस तरह का एनालिसिस देखना है तो आप फुल वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अपने लिए वीडियो बनाता हूँ, शुरू से मैं कहते आ रहा हूँ ये भी मेरे लिए है, ये भी मेरे लिए है, ये भी मेरे लिए है। कौन इस चक्कर में पड़े कि किसी ने बोला है, तो बॉर्न फॉर ट्रेड के चैनल पे बोला गया है ये ऐसा। इससे झंझटे में नहीं पड़ना है, ये सब मेरे लिए है। लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो। हमसे बढ़िया पावरफुल सेटअप है आपके पास। हम तो नेक्स्ट जनरेशन हमेशा से कहते आए हैं, नेक्स्ट जनरेशन, इससे अगली पीढ़ी का सेटअप है, तो आपके पास वो भी करो। फिलहाल हम इसको जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप था, और ये इस तरह का ये आया है। इस जोन में आके, ये जोन है हमारा, आया है, तो हम कुछ न कुछ रिएक्शन तो देखने को मिलेगा। कान तो ऐसे भी हमारा खड़ा है, इस तरह से हमारा कान खड़ा है, खतरे की घंटी है। और यहाँ पे आया है, इसको क्रॉस कर दिया है रेड कैंडल। अब जो होगा इस रेड कैंडल के हिसाब से होगा। इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल देगा तो हम बायर होंगे। फ़िलहाल तो हम सेलर हैं। और ये भी है कि ये जो प्राइस मूविंग एवरेज है, इस तरह से ऊपर जा रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो इसका 50% से क्रॉस कर दिया है। ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बन रहा है। बहुत ऊपर जाने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है मार्केट को।
और इसके बाद में यहाँ पे हमारा स्टॉप है। इस तरह से रॉकेट दिख रहा है, फर्दर एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक बार यहाँ से इस पॉइंट पे इस लाइन को रिस्पेक्ट किया है और दूसरी बार भी रिस्पेक्ट किया है, मेरी गलती नहीं है। फिलहाल यहाँ पे जो कंडीशन दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस है, उसको टेक ओवर कर गया है। पॉज ही मान लेते हैं, यहाँ पे स्टॉप है हमारा। एक सॉलिड रेड कैंडल दिया है, हम कूदने वाले हैं। एक कैंडल में 5-7 सेकंड रहेगा तो हम कूद गए, इसके ऊपर स्टॉप है। यहाँ से हमें दिख रहा है वीक रिजेक्शन, यहाँ से सपोर्ट लिया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। इस तरह का मोमेंट आना चाहिए, जो कि आया भी है। अब यहाँ पे आया है, इस जोन में आया है मार्केट। यहाँ पे भी हमें 30-32 पॉइंट मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम ऊपर की ओर देखेंगे। फिलहाल इसी तरह से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है, जैसे पॉज लिया है, 50% के ऊपर है और लगातार 2 ग्रीन कैंडल दिया है। यहाँ पे इंटर कर जाएंगे और यहाँ पे हम स्टॉप मान में रख लेंगे। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ये जस्ट पॉज आ गया। फर्दर एक्शन ले लिया है। मार्केट में क्लोज होने में कितना टाइम है, यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है, निकल लो। अब ये हो गया, एनालिसिस हो गया, 2 मिनट में खुशियाँ। आगे का एनालिसिस करेंगे हम। मार्केट ओपन हो गया तब हमें थोड़ा सा कहीं जाना है। ये हो गया, तो इसमें जो लर्निंग मिला है, आपको देखना है फुल वीडियो तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। ये वीडियो मेरे लिए है। 9:15 होगा और 3:30 होगा, और इसके बीच में जो होगा वो सब के सब मेरा होगा। किसका होगा? प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, 2 मिनट में हम बायर हैं और 2 मिनट में सेलर हैं। हम ऑप्शन बायर हैं और हमें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 100 पॉइंट लेना है और आराम से घर पे रहना है। गाना गाना है अपना, हरी है हजारों हाथ वाला, वो दीन दयाला, और मस्त रहना है घर पे। तो ये हमारा प्लान है, ये प्लान है। ये भी मेरा चैनल है, यहाँ पे देखिएगा तो ये वीडियो मैं अपने ट्रेड फॉर ब्रेड करके हमारा चैनल है, उस पर डालने वाला हूँ। और लैब ट्रेड भी उसी चैनल पे आने वाला है। फ़िलहाल आपको इससे रिलेटेड कोई सलाह सुझाव देना रहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस पेज पे दे सकते हैं, और देखूँगा आप कौन हो, किस तरह का प्रोफाइल है, मनुष्य जैसा है या नहीं। अगर फेक प्रोफाइल रहेगा तो हम आपके आंसर का रिप्लाई नहीं करने वाले हैं। ठीक ठाक रहेगा आपका, रियल लगेगा आपका अकाउंट तो हम आपके इनका क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम खुद परेशान हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। सब अपन देखे चलिए आके अपन फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड। वीडियो में इतना। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।